राम राम भाई, सारे भाई ने तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी वीडियो में। और भाई, हमने अपनी पहली वीडियो में आप सभी को बताया था कि भाई हम आगे चल के आप सभी को आईटी इंडस्ट्री में जो पहले से बंदे काम कर रहे हैं या जिनको आईटी इंडस्ट्री का काफी एक्सपीरियंस है, तो उन सभी के साथ में इंट्रोड्यूस करवावांगे और उनकी आईटी जर्नी, उन्होंने कैसे शुरुआत करी थी और आज किस मुकाम पे है, वो सारा का सारा सफर आप सभी के साथ में शेयर करवावांगे, ताकि आप अपने आप से उस चीजों को रिलेट कर सको और उस चीज को जान सको कि भाई इन्होंने यहाँ से शुरू करा था और ये चीजें इन्होंने सीखी, तो हम भी वो चीजें करके आईटी इंडस्ट्री में अपने करियर की शुरुआत कर सकें। तो आज हमारे साथ है ये पुष्पेंद्र सिंह, जिनको आईटी इंडस्ट्री का काफी सारा एक्सपीरियंस है, तो वो आप सभी के साथ में अपनी जर्नी शेयर करेंगे। राम राम सारे भैया ने। मेरा नाम है पुष्पेंद्र सिंह और मैं एक एमएनसी कंपनी में गुड़गांव में काम करता हूँ। और मेरे को कम से कम 10 से 11 साल का एक्सपीरियंस हो गया आईटी लाइन में। और मेरी कंपनी है एज ए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। मैं इस कंपनी में काम करता हूँ और मुझे इस कंपनी में काम करते हुए 4 से 5 साल हो गए हैं। भाई, आपकी स्कूलिंग पर शुरू करांगे। आपने स्कूलिंग करी है वो इंग्लिश मीडियम तक करी है या वो हिंदी मीडियम तक करी है? क्योंकि हमारे बहुत सारे जो दर्शक हैं वो जगह वो हिंदी मीडियम से पढ़ाई कर रहे हो, तो आप अपने बारे में बताओ, आपने कैसे शुरुआत करी अपने स्कूल की? मैंने अपने स्कूल की शुरुआत मेरे पड़ोस में ही एक गांव के में था स्कूल, वहां से मैंने स्टार्ट किया था अपना। अच्छा। तो पहले मैंने हिंदी मीडियम तक स्टार्ट किया था, उसके बाद फिर जब मैंने पास आउट हुआ मैं 10th +2 के बाद, ठीक है। तो जब उस टाइम पे मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में चला गया था। अच्छा, तो मतलब आपने जो +1 +2 है वो इंग्लिश मीडियम बस वो इंग्लिश और मीडियम से उसके अंदर आपकी कोई स्ट्रीम थी? आपने नॉन मेडिकल ले रखा था, मेडिकल था, कॉमर्स से, क्या आर्ट से कर रखी है, कैसे कर गया आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें मैंने नॉन मेडिकल कॉमर्स या उससे किया। मैंने सिंपल आर्ट से +2 की हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर आर्ट से करने के बाद में आपने कॉलेज में एडमिशन लिया, फिर कैसे वहां पर गए? या फिर आपने बीटेक में तो लिया नहीं होगा, क्योंकि आर्ट से बीटेक में एडमिशन नहीं मिलेगा नहीं। टेक्निकल डिग्री में। तो आपने फिर कॉलेज की शुरुआत कैसे करी? तो जैसे पहले गांव में थे, गांव के +2 के बाद फिर अंकल थे मेरी नॉन में, तो अंकल से बात हुई मेरी। तो अंकल ने मुझे सजेस्ट किया कि भाई आपने +2 कर ली है, तो अब आप है ना शहर की तरफ बढ़ो कि भाई अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने की कोशिश करो कि भाई। ठीक। तो उन्होंने सजेस्ट किया था कि भाई आप ये लाइन सुनो कि भाई आपके लिए बेस्ट होगी। अच्छा, तो ग्रेजुएशन में आपने फिर कौन सी स्ट्रीम में एडमिशन लिया? ग्रेजुएशन में मैंने ग्रेजुएशन राजस्थान से की है और ग्रेजुएशन भी मैंने नॉर्मल आर्ट से ही की है, जो नॉर्मल बीए होती है हमारी वही की है। अच्छा, तो मतलब बीए वाले बंदे भी आईटी इंडस्ट्री में काफी धूम मचा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है? हाँ, बीए वाले भी धूम मचा सके हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बट उसको कोई भी बंदा हुआ, किसी को भी एक प्रॉपर गाइडेंस मिले तो वो भी कर सकता है। तो भाई, ग्रेजुएशन करने के बाद में क्या आपने जॉब स्टार्ट कर दी थी या फिर और कुछ आपने उसके बाद में? ग्रेजुएशन करने के बाद फिर मैंने दिल्ली में आया, मैं दोबारा। अच्छा। दिल्ली में आके फिर मैंने एडमिशन लिया। ठीक है। कंप्यूटर साइंस सेंटर इंस्टीट्यूट था वो पीतमपुरा के अंदर। मैंने वहां से फिर कंप्यूटर साइंस का डिग्री की। अच्छा। फिर उसके बाद फिर मैंने एमबीए में एडमिशन लिया। एमबीए दिल्ली से ही मैंने जो आपने डिग्री करी ये दोबारा से पीतमपुरा के अंदर, यहाँ पर आपने क्या चीज पढ़ी, क्या क्या चीज उन्होंने सिखाई, कौन सा कोर्स उसमें? ये एक एनआईटी इंस्टीट्यूट है, तो उसमें क्या है कि वो कंप्यूटर का कोर्स होता है। ठीक है। उसमें मोस्टली कंप्यूटर से रिलेटेड सारे, फॉर एग्जांपल की लैंग्वेज पढ़ाई जाती हैं। कंप्यूटर में कौन कौन सी लैंग्वेज हैं, कंप्यूटर में क्या क्या प्रोग्रामिंग और एडवांस होती हैं, जो वो सारी चीजें पढ़ाई जाती है। एज ए डिग्री, जैसे बीटेक आप कह सकते हैं, एज ए कंसिडर कर सकते हैं उसको। ओके। कि भाई ऐसे था ये। उसके अंदर आपने कोई बूट कैंप या कोई सर्टिफिकेशन करा, उसके अंदर स्पेशलाइजेशन किसी एक फील्ड में करी हो आपने? उसमें यही होता है कि भाई उस कोर्स के अंदर कि भाई हमने 2 साल तक तो वो नॉर्मल था कि भाई सभी को लिए सेम बराबर लैंग्वेज थी कि भाई सभी को ये तो कॉमन है। मतलब बेसिक कंप्यूटर से लेकर के थोड़ा सा एडवांस तक सारों को सिखाया जाएगा। हाँ, बेसिक सभी का कॉमन होता है। फिर उसके बाद क्या है कि तुम अपनी लाइन चुन सकते हो। ठीक है। इस कंप्यूटर में बहुत सारी लाइंस होती है। हाँ, किस प्रोफाइल में आपने जाना है उसी हिसाब से आप अपनी स्ट्रीम चुन सको। तो भाई आपने कौन सी स्ट्रीम चुनी वहां पे? मैंने जैसे कि करने के बाद फिर मैंने डेटाबेस सिलेक्ट किया था कि मैंने डेटाबेस में जाना। तो भाई आपने जहाँ पीतमपुरा से डिग्री लेने के बाद में फिर आपने क्या जॉब इंटरव्यू देने स्टार्ट करे या फिर आगे कुछ? नहीं, उसके बाद मैंने इंटरव्यू दिए काफी सारी कंपनी में, बट वो
फीडबैक नहीं मिला कि भाई जैसे कि सिलेक्शन हो जाए, पॉजिटिव फीडबैक होता, क्या वो नहीं मिला। वहां पे आपका फेलियर का कारण क्या था? फेलियर का कारण इंग्लिश कमजोर था, क्योंकि हरियाणा वाला का सबसे मेन मुद्दा यही हुआ है कि भाई मैंने इंग्लिश नहीं आती, तो वो हो सके कि आपका फेलियर का कारण था। एक रीजन होता है कि भाई ठीक है, उस टाइम पे जब दिल्ली में आया था तो टोन भी वो हरियाणवी थी बिल्कुल भाई, हाँ देसी भाषा में, बस हाँ हरियाणा के थे। तो भाई ये टोन थी। तो कंपनी में इंटरव्यू देने गए तो बहुत सारे बंदों ने ये भी बोला कि भाई आपका लैंग्वेज बैरियर है, आपको इंग्लिश अच्छे से नहीं बोल पा रहे हो। तो ये प्रॉब्लम थी, बट टाइम के बाद फिर वो सुधारनी पड़ी। क्योंकि कई बार हम भी इंग्लिश बोलना, हाँ तो कई बार इंग्लिश बोलना जरूर, हाँ लेकिन सामने वाला समझदार वाला पकड़ जाए। हाँ बट वो नहीं, टोन तो फिर भी हरियाणवी रहा, क्योंकि इंग्लिश की टोन भी हमारी हरियाणवी फील आएगी, भाई वो तो लठ मार रहा है सीधा। वो कंपनी में भी जाओगे ना, हरियाणा वाला बंदा अलग से दिखाई दे जाएगा कि ये हरियाणा वाला बंदा है। ठीक, तो आपने वहां पे फेलियर फेस करने पड़े काफी सारे लैंग्वेज। हाँ मैंने कम से कम 7 से 8 इंटरव्यू दिए मैंने कंपनियों में। तो फिर ये लैंग्वेज का था। कुछ ये होता कि भाई स्टार्टिंग में नहीं होता, कहीं पे भी इंटरव्यू देने जाते हैं, नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज भी होता है भाई, नॉलेज की भी कमी होती है, ऐसी बात नहीं है कि भाई सभी क्योंकि फ्रेशर को भाई कहीं भी इंटरव्यू देने जाएगा, कंपनी उससे ज्यादा चीजें एक्सपेक्ट करती है कि भाई इसको ये भी आता हो, वो भी आता हो, जब इस नाम ले वहां। और स्टार्टिंग में फ्रेशर को ये काफी फेलियर फेस करने पड़ेंगे। हाँ होते हैं ये भाई, बहुत है ना, ऐसा प्रॉब्लम आती है, सभी के साथ आती है, मेरे साथ भी आई थी, मैंने फेस किया था। फिर फेस करने के बाद फिर मैंने जो मैंने बताया था कि मेरे अंकल थे, मैंने उनसे गाइडेंस ली कि भाई अब क्या करूं मैं, कि भाई अब आगे जॉब लेने के लिए मैंने, चलो ठीक है पढ़ाई हो गई मेरी, अब इससे आगे क्या करूं। काफी सारी कंपनी, कुछ 2 रीजन ये थे, और कुछ सारी कंपनियां ऐसी थी कि भाई जो भाई आप जिस चीज में जॉब चाहते हो ना, एक मान लो लाइन सेलेक्ट की थी जो फॉर एग्जांपल डेटाबेस वाली थी, तो वो उसका सर्टिफिकेट भी मांगती है। अच्छा। कि भाई आपने स्पेशलाइजेशन की है, उसका प्रॉपर सर्टिफिकेट प्रूफ दो हमें। ओके, तो स्पेशलाइजेशन का सर्टिफिकेट क्या होता है भाई, ये मैं आपसे भी को बताना चाहूंगा। सर्टिफिकेट वो होता है, मान लो आपने आईटी की कोई एक फील्ड चुनी कि भाई मैं इसी फील्ड में जॉब लूंगा या फिर इसी प्रोफाइल में मैं जाऊंगा, तो उसके लिए ना एक ग्लोबल सर्टिफिकेट होता है। ग्लोबल सर्टिफिकेट मतलब एक ऑनलाइन एग्जाम होता है उसका, और वो एग्जाम देना पड़ता है, और वो ग्लोबली चलता है, वर्ल्ड वाइड कहीं भी चले जाओगे ना, आपने स्पेशलाइजेशन कर रखी है उस फील्ड में, तो आपका वो वैलिड होता है। तो वो 3 महीने 6 महीने डिपेंड ऑन योर कोर्स की भाई आपका कोर्स कौन सा है, तो वो 3-6 महीने की ट्रेनिंग के बाद में एक एग्जाम देना पड़ता है, ऑनलाइन उसकी फीस कटती है, ठीक है। और वो सर्टिफिकेशन होता है कि भाई ये मैंने सर्टिफिकेशन कर लिया है। इन्होंने जैसे डेटाबेस का आप बता रहे हो, तो आपने डेटाबेस का सर्टिफिकेट करा उसके बाद में? हाँ उसके बाद मैंने 1 साल फिर लगा मेरा, फिर मैंने डेटाबेस की प्रॉपर डेटाबेस के बारे में पढ़ा। अच्छा। कि बहुत सारे डेटाबेस है मार्केट में, जो अलग अलग कंपनियां अलग अलग डेटाबेस यूज करती है। ठीक है। तो फिर मैंने डेटाबेस के बारे में पढ़ा, फिर उनमें से ये देखा कि मोस्टली ज्यादा डेटाबेस कौन सा यूज होता है, मार्केट में डिमांड किसकी है, किस चीज कौन से डेटाबेस की है। फिर उसके बारे में पढ़ाई की मैंने, कम से कम 7 से 8 महीने का टाइम लग गया मेरा उसमें। ठीक। लगने के बाद फिर मैंने वो एग्जाम क्लियर किया। एग्जाम के बाद फिर मुझे एक सर्टिफिकेट मिला ग्लोबल, जो अभी बताया। एग्जाम मिलने के बाद फिर मैंने दोबारा से ट्राई किया, देने स्टार्ट करें। हाँ फिर उस बीच में मैंने अपने इंग्लिश में भी काफी सारी वो की इम्प्रूवमेंट की, भाई मैंने इंग्लिश कैसे बोलनी है, इंटरव्यू की तैयारी की, भाई इंटरव्यू में क्या क्या पूछा गया, क्या क्या मैंने एक्सप्लेन करना है। तो भाई अब जैसे हमारी ऑडियंस जो है वो ज्यादातर गांव देहात की है, जिनको गाइड नहीं कर रहा कोई, या फिर जिनके पास में लैक ऑफ नॉलेज की कमी है, वो भाई वो कैसे आए? तो जो भाई गांव से एक लड़का पढ़ के आया है स्कूल से, या फिर उसने नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से ग्रेजुएशन करी, उसके बाद में आपने वो सर्टिफिकेशन करा, तो क्या वो सर्टिफिकेशन बहुत हार्ड था आपके लिए, या फिर उसके लिए बहुत ज्यादा हाई फाई बच्चा चाहिए कि भाई वही बच्चे कर सके? ऐसा कुछ भी है कि उसमें कोई भी बच्चा आराम से क्रैक कर सके? नहीं, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई बिल्कुल हाई फाई ये चाहिए। बस कोई भी बच्चा आता है, उसको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए और एक प्रॉपर टीचर मिल जाए पढ़ाने के लिए। अच्छा, तो भाई आपने उसके बाद में 2 महीने के बाद में इंटरव्यू क्रैक करने के बाद जॉब मिली, तो वो कौन सी कंपनी में जॉब मिली और क्या प्रोफाइल मिली आपने उधर? वो कंपनी का नाम था एम कन्वर्ज, वो DLF साइबर सिटी में थी वो। ठीक है। तो वहां पे मुझे एज ए डेटाबेस इंजीनियर ही पोजीशन मिली थी। अच्छा, स्टार्टिंग में। तो भाई
सारे भाइयों ने एक क्वेश्चन आ रहा होगा सबके माइंड में कि भाई इनकी जो पहली कंपनी लगी उसमें कितनी सैलरी इन्हें मिली, भाई इतना जो इन्होंने तामझाम जोड़ा, सर्टिफिकेशन करे इन्होंने, NIIT से इन्होंने डिग्री ली, उसके बाद में इंटरव्यू देने के बाद जब ये IT सेक्टर में इन्होंने अपनी शुरुआत करी तो भाई वह आपकी जो पहली कंपनी की सैलरी थी तो भाई कितना पैसा आपको वो दे रहे थे? वो उन्होंने स्टार्टिंग में मुझे पर मंथ वाइज 20,000 की डील हुई थी हमारी। अच्छा, एज ए फ्रेशर। ठीक है। तो भाई एज ए फ्रेशर ये कब की बात है? ये 2015 की बात है। तो उस टाइम पे 20,000 रुपए की अगर आपकी जॉब लगी है तो आप डिसेंट सैलरी में आते थे 2015 के आसपास में, तो हम ये मानना कि भाई आपकी सैलरी ठीक ठाक थी उस टाइम पे भी। हाँ, उस टाइम पे ये था कि ठीक थी सैलरी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आपने फिर वहां हरियाणवी भाई भी मिलना कोई है, सारे उधर बाहर के लोग थे, दिल्ली या फिर NCR? हाँ, ये चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा सभी को भाई। जैसे कंपनियों में मैंने 10 साल हो गए हैं काम करते हुए। अपने हरियाणा के है ना, जैसे कि तुम ये समझ लो कि नॉलेज की कमी की वजह से थोड़ा मुझे लगा कि हरियाणवी बंदे बहुत कम मिले। मिले तो गिने चुने ही मिले कि भाई ठीक है। ये बात भाई मैं भी पिछले 6 साल तक देख रहा हूँ, मैंने अभी तक 2 बंदे हरियाणा के मिले हैं, 4-5 कंपनियां मैंने चेंज कर ली हैं, तो अब तक 2 बंदे हरियाणवी मिले हैं। ज्यादातर बिहार, यूपी और उत्तराखंड भी ज्यादा है हरियाणा से। हाँ, हरियाणा से उत्तराखंड के। हाँ, बिहार और यूपी बहुत ज्यादा लोग IT सेक्टर के अंदर आपने मिलेंगे। आप देखो हो भाई दिल्ली के अंदर लेबर क्लास में या फिर जो अपने हरियाणा में या फिर अपने देहात में भी ज्यादातर लोग बिहार से काम करने आवे, खेता में भी भाई, ठीक है, तो वो खेता में नहीं आते भाई, वो MNCs के अंदर भी बैठे हैं। ऐसी बात नहीं है, मैं बताऊंगा इस बारे में कि भाई ऐसी बात नहीं है कि अपने हरियाणा के लड़के और या लड़कियां अपन कंपनियों में मुझे बहुत कम मिले मेरे 10 साल के एक्सपीरियंस में। बट जो बिहार के हैं या यूपी से हैं या हिमाचल या राजस्थान से हैं, पंजाब से भी मिले मुझे। क्या कि वो ज्यादा अपने से ज्यादा हार्ड वर्किंग करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, भाई अपने खेतों में काम करने आते हैं बिहार से, तो वो भी देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं। नहीं, ये बात तो ठीक है, मैं समझ गया आप मेहनत कर रहे, लेकिन हमारा वाले मेहनत कर रहे हैं, डायरेक्शन दूसरी है। हाँ, लाइन सरकारी नौकरियां की लाइन में बढ़ रहे हैं सारे के सारे, 6-6 साल हो लिए, 5-5 साल हो लिए, अपनी उम्र खराब कर लाग रहे हैं, उनकी डेट एक्सपायर होगी फॉर्म भरने की, लेकिन वो एक डायरेक्ट गलत। अरे भाई डायरेक्शन चेंज करके देख लो, तुम एफर्ट या मेहनत तो कर रहे होगे, लाइब्रेरिया में जाकर हम रात काली कर रहे हो, अपनी आंख काली कर रहे हो, लेकिन आपने सक्सेस नहीं मिल रही, तो यार डायरेक्शन चेंज कर लो। इतनी मेहनत इधर कर लोगे ना तुम, थोड़े से दिनों में देखियो कित पहुंच जाओगे। हाँ, ये बात तो सही है कि भाई यदि उस उधर एक जगह कामयाबी नहीं मिल रही तो हमें लाइन चेंज कर लेनी चाहिए। मेरी नजर में खुद ऐसे कि मुझे अपनी लाइफ में कि भाई जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि ऐसे बच्चे मैंने मिले हैं कि जिसने लाइन चेंज की है, मैंने उनको सजेस्ट किया था कि भाई अपनी लाइन चेंज करो, ये वाला कोर्स करो, ये करो, अच्छा, या स्पेशलाइजेशन करो। तो इन भाई ने भी काफी जो बच्चे इनके कांटेक्ट में आए हैं, जिन्होंने इनसे पूछा, क्योंकि गाइडेंस की कमी है, गाइडेंस जहां से सही मिलेगी तो इनसे पूछा होगा इनको, तो भाई कहाँ पे हम कौन सा कोर्स करें, अपने बच्चों को क्या पढ़ावा ताकि वो चल के थोड़े कामयाब हो जाएं, तो उन्होंने काफी लोगों को गाइड भी करा, जिस हिसाब से भाई बता रहे हैं, तो वो आज ठीक ठाक जॉब पे लग गए हैं। हाँ, वो अभी फिलहाल जो लड़के थे लड़कियां थी जो मैंने जिसको गाइड किया था, वो अभी सभी जॉब पे सेट है। ठीक है, तो दो फीस फास तो नहीं लेते? अरे ऐसी फीस फास की कुछ नहीं, हम तो वैसे ही बता देते हैं कि भाई अपना लोकल कोई भी आओ पूछना चाहता तो पूछ। तो भाई आपने भैया खातर फ्री सेवा कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो भाई जिसने गाइडेंस लेना है कि भाई हमारा बच्चा ने यहाँ कर रखी है या ये करना है, कुछ पूछना है कि भाई कौन सी फील्ड में जावा, कहाँ पे पढ़ाई करवावा, कितने दिन की पढ़ाई होगी, कौन सा कोर्स है, वो सारी चीज भाई फ्री में बता दें, कोई दिक्कत नहीं है। या समाज सेवा कर रहे हैं, एक तरीका है कि भाई यह चीज कर ले, क्योंकि करना ही नहीं है, इनको भी पता है मेहनत तो बच्चे को करनी पड़ेगी, और मेहनत बच्चे अभी भी कर रहे हैं, आपके आपने पता होगा, या वो सुबह उठ कर फिजिकल की तैयारी करने जाता हो, भाई रनिंग करता हो, वो दिन में लाइब्रेरी में जाता हो, दिन में कोचिंग क्लासेस में जाता हो, ये मेहनत है, अभी भी कर रहे हैं। लेकिन ये मेहनत किसी दूसरी डायरेक्शन में करवा कर देख लो, साल 6 महीने आपके बच्चे, मान लो अब हम नॉर्मल सी बात है पुष्पेंद्र भाई, हम जो आर्मी पुलिस या जो आर्मी की तो मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि आर्मी का तो एक अलग से डिपार्टमेंट इन्होंने चालू कर दिया है कि भाई
प्राइवेटाइजेशन, या फिर हमारी गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा प्राइवेटाइजेशन हो गया। आने वाले 10 साल में लगभग सारी जॉब प्राइवेटाइजेशन के थ्रू खत्म हो जाएंगी जो हमारी गवर्नमेंट की है। लेकिन जो दूसरी जॉब है उनके लिए इतनी इतनी एफर्ट करने पड़े हैं, इतनी इतनी मेहनत करनी पड़े है। क्या इतनी मेहनत इधर कर देंगे तो वो कामयाब नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल, इसमें कोई वो नहीं है कि भाई इतनी मेहनत किसी भी लाइन में कर लो मेहनत, यदि आपको प्रॉपर गाइडेंस है और है तो कामयाबी आराम से मिल जाएगी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, जैसे कोई भी गवर्नमेंट की तैयारी करता है तो गवर्नमेंट की तैयारी के लिए भी तो उसको मन बनाना पड़ता है कि भाई मुझे ये करना है, तो ऐसा ही मन बना के इधर कर लो। लेकिन गवर्नमेंट तो मन बनाए के ऊपर सारे के ऊपर पानी फेर दे है। 2-2, 3-3, 4-4 साल तक तो वो फार्म में वैकेंसी नहीं निकाल दी, इतने बड़ा की उम्र खत्म हो जाए। कोई बात नहीं, इस बात पे मैं मेरे को याद आ गई एक बात, मैं एक बात बताता हूँ। मेरे को एक लड़की मिली थी और वो अपने हरियाणा की, मेरी नॉन में है वो टीचर की एग्जाम की तैयारी कर रही थी उसने। ठीक है। उसने कम से कम 4 से 5 बार वो टीचर का एग्जाम दे चुकी थी। ठीक है। बट उसने सिर्फ प्रॉब्लम क्या आई कि मुझसे टीचर की ये एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रहा है, और जितनी बार तैयारी करती हूँ हर बार एग्जाम में कुछ अलग आ जाता है, नया ऐड हो जाता है और सब्जेक्ट भी चेंज हो जाते हैं। तो उसको ये फेलियर था उसका कि भाई उन्होंने सोचा कि भाई अब मैं अंकल लगता हूँ उनका। उसने पूछा कि अंकल मैं क्या करूँ, मैं इस लाइन में नहीं जाना मुझे। ठीक है। तो फिर मैंने उसको गाइड किया, मैंने उसको बताया कि भाई बेटा ये नहीं ये कर लो। तो उसने फिर ऐसे ही किया मेरे कहने से, और आज वो एक अच्छी कंपनी में काम करती है। बहुत बढ़िया भाई। इसी तरीके से कहूंगा भाई मैं तो सारे भाई अपने बच्चा ने थोड़ा सा समझाओ, थोड़ा खुद समझें। और जरूरी नहीं है सरकारी नौकरी, ठीक है आप सरकारी नौकरी को सिक्योर मान रहे हो, अच्छी बात है, उधर सिलेक्शन हो रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। अगर नहीं हो रहा है तो भाई उसको दूसरी फील्ड में ट्राई कराओ। तो भाई देख लो, आपने आईटी सेक्टर की तैयारी करनी है कि भाई आपने गवर्नमेंट सेक्टर में अपना टाइम वेस्ट करना है, ठीक है। तो बाकी हमने जो जो भाई पे क्वेश्चन आंसर जो हमारे माइंड में आए हमने पूछे, इनसे उनकी जर्नी के बारे में जानना, ठीक है। आप लोगों के अगर कोई फिर भी क्वेश्चन रह गए हो, तो किसी के मन में सवाल हो, किसी को कोई डाउट हो, या अपने बच्चों की गाइडेंस के बारे में किसी ने कोई सलाह लेनी हो, कोई पूछना हो, तो भाई आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दियो। भाई कोशिश करेंगे पुष्पेंद्र भाई था या फिर अपनी तरफ से हम आपको वो उन क्वेश्चंस का आंसर देने की और आपको वो चीज बताने की, ठीक है। तो भाई आज का ये व्लॉग भाई हम समाप्त करेंगे। तो भाई ज्यादा से ज्यादा हो सके हमारी इस वीडियो ने शेयर कर दियो, ताकि जो भाई देहात गांव में रह रहे हैं या फिर रिमोट एरिया में रह रहे हैं, जिन भाइयों को नॉलेज की कमी है या गाइडेंस की जरूरत है, उन भाइयों तक यह वीडियो पहुंच जा, और भाई उन भाइयों ने अपने बच्चों को या खुद को तैयार करने का एक अच्छा मौका मिल सके। एक जनी का है बाल्य में खोजी ये छुट्टी आ है 10 दिन की के लाया न्यू पूछे वे बात बता कर सारा नकी।